जय माँ भारती। आज जड़ों से जुड़ो के हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारी कैंपेन एक व्यक्ति एक विचार। आज हमारा जो जड़ों से जुड़ो का हमारा एक बेसिक टैगलाइन है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान उन्हीं निष्कर्षों तक पहुंचा है जहां तक हमारा भारतीय वेदांत युगों पहले पहुंच चुका है। उसी विषय पर बात आज हम कर रहे हैं पेशे से सीए श्रीमान अरुण कुमार जी से। आज हम इनसे ये बात कर रहे हैं कि कैसे हमारी पुरातन जो जीवन शैली थी वो इस ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जीवन शैली थी, उसको छोड़ दिया हमने। इसीलिए आज मानवता जो है इतने संकटों से निकल रही है और हमारा मानवता का स्तर इतना नीचे आया। तो अरुण कुमार जी हमसे बात करेंगे इस विषय पर जड़ों से जुड़ो के प्लेटफॉर्म पर कि कैसे हमारा जीवन जो है, हमारी पुरातन जीवन शैली सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक थी। अरुण कुमार जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि इतना महत्वपूर्ण विषय आप ले रहे हैं और काफ़ी समय से व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे और कई जगह पर दुनिया भर के विचारों को देखकर ऐसा मन में आता था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां हम अपनी बात को कह पाएँ और मेरे को आपने ये सौभाग्य दिया है, इसके लिए धन्यवाद। और इसमें मैं एक महत्वपूर्ण विषय ये पकड़ना चाहूँगा आज, जो चाहे कोविड को ले लीजिए या बच्चों का एग्जामिनेशन फोबिया या इस तरह की जो भी समस्याएं हैं जो डिप्रेशन को या ज़्यादा एंग्जाइटी को, इस सारी समस्याओं को जो पैदा कर रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये पहले भी थी, एंग्जाइटी पहले भी थी, परफॉर्मेंस प्रेशर्स पहले भी थे, अध्ययन पहले भी होते थे और उनका आउटपुट भी निकलती थी। पर इन सब के लिए आज हमने अगर दौड़ना है उसके लिए तो हम सुबह अपने आप को तैयार करते हैं कि जिम जाना है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, परंतु मानसिक रूप से अपने आप को इन समस्याओं को झेलने के लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सच्चाई ये है कि हम कुछ नहीं करते। और पुराने विषय में अगर हम पुराने हमारे जो चिंतक थे या जो भी हमारे अध्यापक थे, वो सब लोगों ने एक, हमारे यहाँ एक दैनिक एक क्रिया होती थी जिसको हम संध्या कहते थे। संध्या वंदन कहा जाता है। वो संध्या होती थी सुबह जब सूर्य निकलने का समय होता था, उसी तरह से संध्या होती थी शाम को जब सूर्य अस्त होने का समय होता था। आज भी हम लोग संध्या के नाम से जोत जलाते हैं जी। सुबह हमने हवन कर अपना धूप जला ली, अगरबत्ती जला ली, वैसे ही शाम को भी हमने कहा जी संध्या सूर्य छिपने वाला है जी, मतलब पंजाबी में जैसे कहते हैं दो बेले जुड़ने वाले हैं जी, तो हम लोग जोत जगा लो जी। जोत जगाना महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु जो उसके पीछे बेसिक विचार था वो संध्या का विचार था। और जो संध्या का विचार था उसके अंदर प्राणायाम और ध्यान, ये दो चीजें थी जिसके कारण से शरीर को या मन को, सुबह की संध्या होती थी अपने आप को दिन की चिंताओं और दिन की समस्याओं को झेलने के लिए, और शाम की संध्या इसलिए होती थी कि सुबह जितनी भी आपके मन में पोल्यूशन हुआ, जितना भी ब्रेन के अंदर आपके अंदर जो भी उथल पुथल हुई और दुनिया की समस्याओं के कारण आपने जितना भी आप में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये सब समस्याएं हुई या आप चिंता में चले गए, उसको खत्म करने के लिए शाम की संध्या होती थी। तो संध्या का विचार क्या था? संध्या का विचार था, उसमें पहले प्राणायाम होता था। प्राणायाम कैसे होता था? पहले सांस लेना, रोकना, छोड़ना। उसके लिए एक मंत्र चलता था। मंत्र इस प्रकार से था, ओम भ्रूर ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ऐसा मंत्र 3 बार सांस लेते हुए, 3 बार सांस रोकने पे, रोक कर 3 बार सांस, और 3 बार सांस छोड़ते हुए, ऐसा अभ्यास। और इसी तरह से फिर ऐसे ही दोबारा और तीसरी बार 3 बार सांस लेते हुए इस मंत्र को बोलना और उतनी ही देर सांस रोकना और उतनी ही देर में सांस को छोड़ना। ऐसा करने से शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति होती थी और ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती थी और सांस की गति कम होती थी। उससे आपका शरीर मन शांत होता था। और उसके बाद आपको गायत्री जाप, 1 माला 108 मंत्र। और गायत्री जाप भी कैसे? गायत्री जाप भी करते हुए
मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए गायत्री मंत्र की, जीवा हिलनी नहीं चाहिए, होंठ हिलने नहीं चाहिए, और मन में ही गायत्री जाप 108 बार। उससे आप दिन भर के लिए आपका मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो आपको जो समस्याएं आएंगी उनका आपको समाधान, अच्छे समाधान मिलेंगे। आप एंग्जाइटी में, प्रेशर में या जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम अपने आप को पढ़ाई के लिए, अपने आप को दैनिक जॉब्स के लिए, क्योंकि जॉब्स में बहुत प्रेशर है आजकल, और इवन कोविड का जो प्रेशर है कि आगे क्या होगा, इसकी एंग्जाइटी खत्म करने के लिए अगर हम इसी प्रकार से दैनिक संध्या सुबह और शाम 2 बार अगर हम ये करना शुरू करें, बहुत लाभ होगा, सबको शांति मिलेगी। और मेरा तो यही आग्रह है सभी से कि बच्चों को, छोटों को घर से करवानी शुरू करें और खुद भी करें, और समाज में अपने आप को जो हमारी रूटीन की हमारी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उनको सहन करने की क्षमता हमारे में पैदा होगी और हम एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने में सक्षम होंगे। बिल्कुल सही बात जो है सीए साहब ने करी। जो इन्होंने कहा कि आज की जो लाइफ है हमारी, इतनी उसमें टेंशन और डिप्रेशन हैं कि 8-8, 9-9 साल के बच्चे डिप्रेशन के मरीज़ हैं, सुसाइड्स के बच्चों के अटैम्प्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो हमारे जो समाज की गिरावट है, इसको अगर हमें संभालना है, इन समस्याओं को अगर हमने इनकी सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें अपनी जड़ों से जुड़ना ही पड़ेगा। जब तक अपनी हम जड़ों से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे को ये समस्याएं समाज में आसपास दिखती रहेंगी। तो अपने तन को, मन को, धन को मजबूत करें, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं और इस देश को मजबूत करने में जड़ों के साथ जुड़कर इस महान यज्ञ में अपनी आहुति दें। भारत माता की जय।